Hello, my dear students. Hope you all are fine, safe, and healthy at your home and enjoying your online classes. Today, I, Surbhi Giroti, your science teacher, welcome you all in our school channel Sims Official. And now we are going to start our new chapter, that is chapter 11, Light, Shadows, and Reflection. Firstly, we will discuss about the light. What is light? Light is an invisible form of energy that enable us to see things. लाइट एक इनविजिबल फॉर्म है एनर्जी का जो हमें कोई भी चीज़ देखने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज शेडोज. शेडो आर डार्क स्पेस फॉर्म बिहाइंड एन ओपैक ऑब्जेक्ट विच स्टॉप द पाथ ऑफ लाइट. शेडो क्या है? एक डार्क स्पेस जो किसी ओपैक ऑब्जेक्ट पे बनता है. ओपैक ऑब्जेक्ट जब लाइट के पाथ को रोकता है तब जो एक डार्क पैच फॉर्म होगा उसको हम शेडो कहेंगे. एंड नाउ व्हाट इज रिफ्लेक्शन? द फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. किसी भी ऑब्जेक्ट की सरफेस से लाइट रेज का बाउंसिंग बैक होने की प्रोसेस को के फिनोमिनन को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं. लेट्स कंटिन्यू विद दिस चैप्टर. वी सी सो मैनी थिंग्स अराउंड अस. हम अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स देखते हैं. ऑन द वे टू स्कूल वी सी थिंग्स लाइक बसेस, कार्स, साइकिल, ट्रीज, एनिमल्स एंड समटाइम्स फ्लावर्स. जब हम स्कूल जा रहे होते हैं तो उस रास्ते में भी हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं ना, बसेस, कार, साइकिल, ट्रीज, एनिमल और कभी कभी फ्लावर भी. हाउ डू यू थिंक वी सी ऑब्जेक्ट? आप क्या सोचते हैं कि आप किस तरह किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं? वी सी बिकॉज ऑफ लाइट ना. थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कम्प्लीटली डार्क. अब आप उन्हीं प्लेसेस के बारे में सोचिए जब आप रात के टाइम जा रहे हैं, जब डार्क है ना, और वहाँ पे लाइट भी नहीं है. वॉट विल यू सी? आप क्या देखेंगे? सपोज यू आर गोइंग टू इनसाइड कम्प्लीटली डार्क रूम. अब आप ये सपोज करिए कि आप किसी कम्प्लीटली डार्क रूम में जा रहे हैं जहाँ पे थोड़ी सी भी लाइट नहीं है. आर यू एबल टू सी ऑब्जेक्ट इन द रूम? क्या आप उस रूम में किसी ऑब्जेक्ट को आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे ना. बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल और अ टॉर्च यू कैन सी द ऑब्जेक्ट प्रेजेंट इन द रूम, इजंट इट? लेकिन जब आप किसी कैंडल को आप लेके जाएंगे, बर्निंग कैंडल को, या फिर टॉर्च के से आप किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे उस रूम में, उस डार्क रूम में, तब आप एबल होंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. क्यों? क्योंकि अब आपके पास एक ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, आपके पास कैंडल है या फिर टॉर्च है. विदाउट लाइट थिंग्स कैन नॉट बी सीन. लाइट के बिना आप कुछ नहीं देख सकते, है ना. चीज़ें नहीं देखी जाती. लाइट हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट. लाइट हेल्प करता है हमारी किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए. द टॉर्च बल्ब इज एन ऑब्जेक्ट दैट्स गिव आउट लाइट ऑफ इट्स ओन. एक टॉर्च बल्ब एक ऑब्जेक्ट है ना, जो अपनी ही लाइट देता है. द सन इज अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव यू इट्स ओन लाइट. सन भी आप जानते हैं अपने आप ही लाइट देता है ना. ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउ अस टू सी ऑब्जेक्ट. दिन के समय सन की लाइट ही होती है जो हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने में हेल्प करती है. ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन दैट गिव आउट और इमिट लाइट ऑफ देयर ओन आर कॉल्ड ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट जैसे जो अपनी ही लाइट दे, जैसे सन हो गया है ना, तो हम उन ऑब्जेक्ट्स को क्या कहते हैं? ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट. वॉट अबाउट ऑब्जेक्ट लाइक अ चेयर, अ पेंटिंग और अ शू? अब ये ऑब्जेक्ट किस तरह से हैं? जैसे चेयर हो गई, पेंटिंग हो गई, शू हो गया, या कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट. वी सी दीज व्हेन लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल ऑन दीज दैट एंड देन ट्रेवल टूवर्ड्स आवर आइज. अब हम इन चीज़ों को किस वजह से देख पाते हैं? क्योंकि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से, किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट की वजह से, जैसे सन हो गया, टॉर्च हो गया, या कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट हो गई, जब उस ऑब्जेक्ट पे फॉल होगी लाइट तो जो उसका रिफ्लेक्शन हमारी आईज में आएगा, हम
उस वजह से देख पाते हैं, यानी हम किसी भी ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की वजह से, लाइट की वजह से हम कोई भी चीज़, कोई भी ऑब्जेक्ट देख पाते हैं।